फ्रेंड्स, हमारे HTML ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज HTML प्री एलिमेंट। अगेन आई रिपीट, HTML प्री एलिमेंट, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट, राइट? दैट इज प्री एलिमेंट के जिसका यूज करके हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यस, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल कि जिसका यूज करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट पहले तो क्या है या फिर हम किसे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहेंगे, राइट? सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे प्री टैग का यूज किया है, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे प्री टैग का यूज किया है। यहाँ पे ये प्री टैग स्टार्ट होता है एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ द प्री टैग, दैट इज प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट, उसके बाद एंटर की प्रेस की है। आफ्टर दैट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ, यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की है। फॉन्ट, कॉमा एंड इट प्रिजर्व्स, अगेन मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की है। बोथ स्पेस मैंने यहाँ पे ज्यादा रखी है, स्पेसेस एंड अगेन मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की है। लाइन ब्रेक्स and after that again I have pressed the enter key. In short, मैंने ये प्री एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट, एज इट इज मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। अगेन आई रिपीट, एज इट इज मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। अगर आप सेम थिंग पैराग्राफ डॉक्यूमेंट का यूज करके डायरेक्टली आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करोगे तो आपको ये पूरा टेक्स्ट एक ही स्टेटमेंट के अंदर या फिर मोर प्रिसाइज एक ही लाइन के अंदर मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लिसिट एंटर की प्रेस की है या फिर जो ज्यादा स्पेसेस रखी है, राइट, ये फॉर्मेटिंग हमें डायरेक्ट पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें इस हिसाब से प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, वहां पे हम ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, राइट? ताकि जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एज इट इज आपके वेब पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। जहां पे एंटर की है, जहां पे स्पेसेस है, सारी चीजें आपको एज इट इज आपके वेब पेज के ऊपर दिखाई देगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एलिमेंट, more precise pre-formatted text element, right? So friends, now let's see definition and usage of pre-element. As I have already specified within an example or by when I was explaining the example कि pre-element हमें pre-formatted text define करने के लिए useful रहेगा। जैसा text हम HTML source code के अंदर टाइप करेंगे as it is हमें हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा। जो भी फॉन्ट की विड्थ है, राइट, टेक्स्ट जो भी जिस हिसाब से स्पेसेस के साथ, लाइन ब्रेक्स के साथ, जिस हिसाब से हमने वहां पे HTML सोर्स कोड के अंदर लिखा है, एग्जैक्टली सेम वे में हमें हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री फॉर्मेटेड। पहले से जिस हिसाब से हमने फॉर्मेट किया है एज इट इज हमें हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, right? So that is the significance of pre-element. Good enough. Now friends, here is the list of the browsers that supports this pre-element. That is Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera. ये सारे browsers pre-element को support करते हैं. Alright. Now, which are the attributes that are supported by pre-element? Then I can say कि जितने भी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स है HTML के अंदर एंड जितनी भी इवेंट्स है HTML के अंदर, वो सारे एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स प्री एलिमेंट सपोर्ट करता है। एक्सप्लिसिट कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं है प्री टैग के अंदर, राइट? जो ग्लोबल जनरल एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स है वो सारे हमें प्री एलिमेंट के साथ भी मिल जाएंगे, राइट? Now here is the example कि जिसके अंदर मैंने pre-formatted text तो create किया है but with a fixed width. Again I repeat, with fixed width, जिसके अंदर मैंने CSS का भी use किया है।
मैंने यहाँ पे div एलिमेंट का यूज किया है. See over here. See, this is the opening tag of div and this is the closing tag of div. And between that I have written pre element. Again I repeat, between that I have written pre tag. Right? कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 statements लिखे हैं. राइट एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पे div एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है कि जिसके अंदर मैंने विड्थ फिक्स कर दी है दैट इज 200 पिक्सल. राइट एंड मैंने ओवरफ्लो सेट किया है दैट इज टू ऑटो. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे साइज सेट की है उस हिसाब से अगर कंटेंट है then it is well and good. लेकिन अगर कंटेंट ज्यादा है एंड जो हमने साइज सेट की है वो छोटी है तो ऑटोमेटिकली वहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स ऐड हो जाएंगे. अगेन आई रिपीट, ऑटोमेटिकली वहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स ऐड हो जाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी एंड उसके साथ साथ उसकी ऑटो वैल्यू. ऐसा नहीं है कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की सिर्फ ये एक ही वैल्यू है दैट इज ऑटो. नो, इसके साथ हिडन वैल्यू भी है कि जिसका यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो होते हैं तो जितनी साइज में फिट होते हैं उतने टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले करो, बाकी के टेक्स्ट हाइड कर दो. राइट, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन सेट विथ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी. गुड इनफ. सो यहाँ पे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर विद इन div tag 2 प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर सेट की है. वन इज विड्थ एंड सेकंड इज ओवरफ्लो. नाउ विद इन प्री एलिमेंट मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट स्पेसिफाई किए है दैट दिस इज अ प्री विथ अ फिक्स विड्थ. वो एक स्टेटमेंट के अंदर आएगा, दैट इज वो एक लाइन के अंदर आएगा एंड आफ्टर दैट इट विल डिस्प्ले, इट विल यूज एज मच स्पेस एज स्पेसिफाइड. यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा. राइट, नाउ बाय डिफॉल्ट ये जो प्री एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो ये CSS सेटिंग्स के हिसाब से डिस्प्ले होगा. अगेन आई रिपीट, मोस्ट ऑफ ब्राउजर्स के अंदर प्री एलिमेंट के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट ये CSS सेटिंग्स के साथ डिस्प्ले होगा. दैट इज डिस्प्ले स्टाइल विल बी ब्लॉक नॉट इनलाइन, फॉन्ट फैमिली विल बी मोनोस्पेस, white space that is pre means it is pre-formatted and margin which is set over here. So these are the default CSS settings के किस हिसाब से pre element के अंदर जो हम text लिखेंगे वो display होंगे. right? वो by default set है browsers के अंदर. लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई भी changes करना चाहते हैं then that is also possible. right? So friends, this is all about the topic that is HTML pre-element. More precise, अगर हमें pre-formatted text display करने हैं तो कैसे हम pre-element का use करके कर सकते हैं. right? So let's do one thing. हम इसका practical demonstration भी देख लेते हैं. So let me open the notepad file. It's over here. right? Good enough. पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे that is doc type, right? That is HTML. Root element that is HTML and /HTML, right? First section is head section, so head and /head. उसके अंदर हम title attribute का use करेंगे and within title I will write HTML pre element, right? And I am ending the tag over here. And after that I am adding the body section. It's over here. Fine. Now अब हम यहाँ पे पहले तो display करते हैं एक heading, right? So H1 tag मैंने heading के लिए use किया. उसके अंदर मैं लिखती हूँ that is example of pre element, right? And after that within pre element मैं यहाँ पे text specify करती हूँ, right? So over here I am writing this is Dr. Nikisha Jariwala, right? She is a professor in TMT BCA college, right? After that I am adding she is a YouTuber, author and a researcher, right? So this is how कि मुझे कैसे एक particular text display करना है. Good enough. Let's do one thing. हम ये HTML document को सेव कर देते हैं. मैं यहाँ पे लिखती हूँ that is pre-ex, right? मैंने यहाँ पे लिखा pre-ex.html और ये पेज मैं मेरे फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर के अंदर सेव कर रही हूँ. So I have click on save button. So this is my first website folder के जहाँ पे हमें ये pre-ex फाइल दिखाई दे रही है. उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ. सी जैसे ही मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया
आप हमारा पेज ब्राउजर में देख सकते हो, राइट? कि ये तो आपको पता है कि मैंने H1 एलिमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा था, दैट इज हेडिंग लिखा था, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो मैंने प्री एलिमेंट के अंदर लिखा था, राइट? एंड जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे नोटपैड फाइल के अंदर टाइप किया था, एज इट इज मुझे यहाँ पे ब्राउजर के अंदर दिखाई दे रहा है, right? So this is the significance of pre-formatted text element, more precise pre-element, right? कि जो मैंने आपको वहां पे प्रेजेंटेशन के अंदर जो डिफॉल्ट CSS सेटिंग्स दिखाया था उस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देख सकते हो, इट इज मोनोस्पेस, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस. लेट्स डू वन थिंग. हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेम टेक्स्ट को पैराग्राफ टैग के अंदर कॉपी करते हैं, राइट? सी, मैंने सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है. अब हम इसे सेव करते हैं एंड ब्राउजर में मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ. सी, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट रिटर्न विद इन प्री टैग एंड पैराग्राफ टैग, राइट? जो प्री एलिमेंट के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा था वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन सेम टेक्स्ट अगर मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा तो वो एज इट इज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, राइट? सो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एलिमेंट, राइट? So friends, this is all about today's tutorial, that is HTML pre-element. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.